अमित शाह के साथ मीटिंग पर जयंत पाटिल ने कर दिया बड़ा खुलासा। शरद पवार को बड़ा झटका देने की तैयारी में अमित शाह। पवार के बेहद खास के साथ अमित शाह ने की मुलाकात। अजीत पवार ने मुलाकात का रास्ता किया तैयार। महाराष्ट्र में एक बार फिर से सियासी उलटफेर के आसार बनते जा रहे हैं। एक बार फिर शरद पवार को झटका लगता दिखाई दे रहा है। हाल ही में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री अजीत पवार ने जयंत पाटिल के क्षेत्र के लिए खजाना खोल दिया था। तो खबर आ रही है कि पाटिल और अमित शाह के बीच सीक्रेट मीटिंग हुई है। इससे पहले पाटिल अजीत पवार और देवेंद्र फडणवीस के साथ भी मुलाकात कर चुके हैं। पिछले करीब 2 सप्ताह से लगातार इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं कि जयंत पाटिल अजीत पवार के साथ जा सकते हैं। सरकार में उन्हें मंत्रिमंडल के साथ मनचाहा मंत्रालय दिए जाने का प्रस्ताव भी दिया गया है। अगर जयंत पाटिल शरद पवार का साथ छोड़ जाते हैं तो इसे बीजेपी और अजीत पवार की बड़ी जीत माना जाएगा और अजीत पवार का पलड़ा एकदम से भारी हो जाएगा। जयंत पाटिल के सहारे और भी दूसरे विधायक अजीत पवार के खेमे में शामिल हो सकते हैं। दरअसल चाचा भतीजे के बीच चल रही लड़ाई के चलते एनसीपी के 2 दर्जन विधायक अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाए हैं और इसी के चलते वो विधानसभा के मानसून सत्र में भी शामिल नहीं हुए। विधायक विधानसभा तो पहुंचे लेकिन सत्र की कार्यवाही में बिना हिस्सा लिए सिर्फ हाजिरी लगाकर वापस लौट लिए, क्योंकि विधानसभा में अजीत पवार गुट सत्ता पक्ष की सीट पर बैठा हुआ है तो शरद पवार गुट विपक्ष की सीट पर। दोनों ही गुट खुद को असली एनसीपी बता रहे हैं। ऐसे में जयंत पाटिल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। अजीत पवार के साथ उनकी लगातार चल रही चर्चाओं के बीच अचानक ही उनकी अमित शाह के साथ हुई सीक्रेट मीटिंग की खबर ने राज्य की राजनीति में हलचल मचा दी है। दावा किया जा रहा है कि शनिवार यानी 5 अगस्त की रात को पुणे के एक 5 स्टार होटल में ये सीक्रेट मीटिंग हुई थी। अब इस मीटिंग को लेकर जयंत पाटिल की सफाई भी आ गई है। पाटिल ने जवाब देते हुए कहा कि उनकी अमित शाह के साथ कोई बातचीत नहीं है। अजीत पवार के साथ जरूर पहले बातचीत हुई है लेकिन शाह के साथ किसी भी तरह की मीटिंग नहीं की है। पाटिल ने खबरों का खंडन करते हुए कहा कि ये आपको किसने बताया कि मैं अमित शाह से मिला? आपको उन लोगों से पूछना चाहिए जो यह सब कह रहे हैं। शनिवार 5 अगस्त को मैं शरद पवार के आवास पर था, मैं किसी से नहीं मिला हूं। पाटिल ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं अनिल देशमुख, राजेश टोपे और सुनील भुसारा रात 1:30 बजे तक मेरे घर पर थे। मैं रविवार की सुबह फिर शरद पवार से मिला। जिन लोगों ने अफवाहें फैलाई उन्हें जवाब देना चाहिए कि मैं किस समय पुणे में शाह से मिला और सबूत दिखाएं। मैं हमेशा शरद पवार के साथ हूं, ऐसी अटकलें बंद होनी चाहिए। पाटिल ने कहा कि मेरे ऊपर पाला बदलने का कोई दबाव नहीं है और मैंने किसी से कोई बातचीत नहीं की है। मैंने मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक के आयोजन के लिए शनिवार को एमवीए की बैठक में भाग लिया है। मैं आयोजन समिति का हिस्सा हूं, इसलिए यह स्पष्ट है कि ऐसी अटकलें क्यों लगाई जा रही हैं। इस बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि शाह और जयंत पाटिल के बीच कोई बैठक नहीं हुई है। जो लोग अफवाह फैला रहे हैं उन्हें जानकारी सार्वजनिक करने से पहले उसकी पुष्टि कर लेनी चाहिए। जयंत पाटिल और देवेंद्र फडणवीस की ओर से भले ही दावे हो रहे हों कि कोई सीक्रेट मीटिंग नहीं हुई है, लेकिन इन खबरों को लेकर शिवसेना, उद्धव गुट और कांग्रेस में चिंता देखी जा रही है, क्योंकि एनसीपी के अंदर इस समय जो कुछ भी चल रहा है उसे ये पार्टियां भी समझ नहीं पा रही हैं। कांग्रेस नेता तो खुलकर दावा कर रहे हैं कि शरद पवार पर भरोसा नहीं किया जा सकता और दावे तो ये भी हो रहे हैं कि अमित शाह के साथ जयंत पाटिल की मुलाकात पवार की मंजूरी के बाद ही हुई है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि जयंत पाटिल जो सफाई दे रहे हैं और फडणवीस जिस पर अपनी मुहर लगा रहे हैं उसमें कुछ सच्चाई भी है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।